नमस्कार बच्चों। तो देखो पहला सवाल दे दिया है, मैंने कुछ सवाल दिए हैं बोर्ड पर लिखे होंगे, ठीक है। तो पिछले लेक्चर में मैंने समझाया था आप लोगों को, लेकिन इस बार फिर समझा रहा हूँ। जैसे पहला सवाल है, लिखा है यदि सूर्य का उन्नयन कोण 30 अंश से 60 अंश हो जाता है, ठीक है, तो सिद्ध करो कि 15 मीटर ऊंचे खंबे की छाया, ठीक है, 15 सेंटीमीटर ऊंचे खंबे की छाया का अंतर इतना है। अच्छा, अंतर 30 से 60 हो जाता तो ठीक है, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि एक खम्मा है, ये सूरज है, तो पहले कौन है कितना 30, ठीक है, तो 15 सेंटीमीटर ऊंचा है, ठीक है। तो खम्बे की छाया कहते हैं मान लीजिए कुछ हो जाती है, जितनी भी हो जाती है, ठीक है। फिर कहते हैं अगर अब 30 से 60 हो गया, कितना हो गया 60, कितनी डिग्री हो गया 60 डिग्री, तो ये 15 सेंटीमीटर का है, तो इसका हो गया वाई। तो जो अंतर है, अंतर का मतलब है x माइनस वाई बराबर कितना हो जाएगा, इतना हो जाएगा, इतना सिद्ध करना है। ये आपको क्या करना है, सिद्ध करना है। तो कर सकते हो, ट्राई करो, देखो। अच्छा एक बार देखो, एक हिंट दे देता हूँ थोड़ा सा। tan 60 लगाओ, x का मान निकालो, x का मान निकलेगा लंबटे आधार, ऐसे इसमें लंबटे आधार, y का मान निकालो, x माइनस वाई बराबर कर दो इतना, x माइनस वाई करो तो इतना आ जाएगा। प्रूफ करना है, ट्राई करो, ट्राई करो, फिर आगे करता हूँ। कितना इजी है, देखो सवाल देखो। सबसे पहले देखो आप इसमें क्या करेंगे, हम tan 30 का मान लगाएं, tan 30 का मान लगाए तो कितना आ गया 15/x, बोलो x बराबर कितना आ गया 15। अब यहाँ पे 1/√3 आएगा, तो √3 का गुणा यहाँ पे हो जाएगा, तो यहाँ पे आ गया √3, बोलो ठीक है। एक समय का बोलो आ गया। दूसरा देखो, ये आ गया tan 60 बराबर आ गया 15/y, बोलो इतना क्लियर हो रहा, ठीक है। तो अब यहाँ पे tan 60 का होता है √3 होता है, और बराबर होता है 15/y। y का मान कितना आ गया 15√3, ठीक है। इसका कहते हैं कंजुगेट मल्टीप्लाई कर दें, तो कंजुगेट मल्टीप्लाई करेंगे तो √3 इंटू √3, तो यहाँ पे आ गया 3, तो 5√3 आ गया। बोलिए भाई, आ रहा कि नहीं आ रहा, y बराबर, बोलो। अब मैंने कहा था डिफरेंस निकालना है, तो x माइनस वाई बराबर कितना आएगा 15√3 माइनस 5√3, तो यहाँ पे आ गया 10√3 x माइनस वाई, बोलो। तो छाया में डिफरेंस आ गया, तो ये प्रूफ हो गया। बस इतना सवाल था समझ में आया कि नहीं आया। वैसे ही अब अगला सवाल आप कर सकते हैं, समझ आ गया सभी को, ठीक। अभी देखो ये वाला सवाल आप कर सकते हैं, ये वाला एक बार पढ़िए, मैं एक बार पढ़ के सुना देता हूँ। एक 5 मीटर ऊंचे खंबे के पाद मतलब तल से मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण मतलब तल से 5 मीटर खंबे का, 5 मीटर ऊंचे खंबे के पाद से मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण, ठीक है, 60 अंश है। खंबे के शीर्ष से मीनार का उन्नयन कोण कितना है, ठीक है। खम्मा एक लगा है, खंबे के पास से 60 अंश का है, यहाँ से 30 अंश का है, तो मीनार की ऊंचाई करनी है। डायग्राम बना लो, पहले डायग्राम में होता है आधा सवाल लग जाता है, बना करके दिखाइए, ठीक है। नहीं बना तो कोई बात नहीं, यहाँ पे देख लीजिए, मैं थोड़ा पढ़ के सुनाता हूँ। दूसरा सवाल क्या लिखा है, एक 5 मीटर ऊंचे खंबे के पाद से, तो पहले एक काम कर लेते हैं, मैं डायग्राम बनाता हूँ। मैंने कहा इस सवाल में, इन सवालों में डायग्राम की महत्ता बहुत है। डायग्राम बनाना, डायग्राम से आधा सवाल सॉल्व हो जाता है। एक 5 मीटर ऊंचा खंबा है, ठीक है, कितना मीटर ऊंचा खंबा, ठीक है। खंबे से पाद से मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण, मीनार मान लिए मीनार ये है, ठीक है, यहाँ पे 5 मीटर है, इतना कर लेती, ठीक है। अब मीनार के पाद से, ठीक है, और दूसरा और मीनार के शीर्ष से, ठीक है, ठीक है। उन्नयन कोण कितना है, ये पूरी मान लेते हैं, ऊंचाई कितनी h, कितनी है, इतनी मान लेते हैं h, ठीक है, कितनी मान लेते हैं
एच पूरी H+5 हो जाएगी। पूरी कितनी हो जाएगी? देखो 5 मीटर तो ये है, तो H+5 हो गई। अब कुछ सवाल समझ में आया? ये कौन है कितना? 60 और ये है 30। आप कर पाएंगे क्या? बताओ। मीनार की ऊंचाई कहते नहीं, तो ये पूरी ऊंचाई कहते नहीं। ठीक है, तो एक काम करते हैं, पॉज तो नहीं है? ठीक है, ठीक, कोई बात नहीं। अब यहाँ पे देख लेते हैं, ये दिखाई दे रहा है सबसे? ठीक। अब tan 60 लगाए, tan 60 बराबर क्या होगा? H+5 डिवाइड बाई x, इसको x मान लेते हैं, बोलिए। तो इसका मान होता है √3, तो x का मान निकाल लेते हैं। x का मान निकला कितना? H+5 अपॉन √3। बोलो बोलो, ठीक है, एक समीकरण। ठीक है, फिर लिख किया हमने tan 30 बराबर क्या किया? H अपॉन x, बोलिए। x बराबर कितना आ गया? इसमें भी आ जाएगा 1/√3 ही है, बोलो। तो आप थोड़ा सा ऐसे हो जाइए बेटा, तो यहाँ पे x को 1/√3 नहीं होगा, इसका मान होता है, तो √3 ऊपर गुणा हो जाएगा, तो H/√3 आ जाएगा, बोलो। अब समीकरण 2 बना लो इसको, बोलो। अब ये भी x का मान है, ये भी x का मान है, तो दोनों को बराबर कर दे, बोलो। समीकरण 1 से 2 को, समीकरण 1 व 2 से लिख लो, बोलो। चलो अभी हम क्या कर देते हैं, एक कर देते हैं, तो यहाँ पे आ गए H/√3 = H+5 √3, बोलो। इसका कैसे गुणा करें, बोलो, कैसे गुणा कर दे? तो यहाँ पे क्या आ गया? 3H आ गया बराबर H+5 आ गया, बोलो। √3 3 हो गया, 3H हो गया, हो गया। इस H को इधर ले आए तो 2H बचा बराबर 5, तो H बराबर कितना गया? 5/2। मीटर में दिया है, सेंटीमीटर में दिया? मीटर में, बोलो। तो मीनार की ऊंचाई कितनी हो गई? मीनार की ऊंचाई H+5, बोलिए। तो कितनी हो गई? 5/2 + 5 = 5 × 10, 10 × 5 = 15, तो 15/2 मीटर, यही आ गया आंसर, 7.5 मीटर। 7.5 मीटर, हाँ, बोलो। कहाँ समझ में नहीं आया? आगे समझ में? सबको नहीं आया समझ में? फिर समझे सवाल, डायग्राम समझ में आ गया कि नहीं आ गया? ठीक है, फिर हमने tan 60 का मान लगाया, तो H+5/x, बोलो बोलो। इसका मान होता है √3, √3 इधर आ जाएगा, x इधर चला गया, ये आ गया क्वेश्चन। फिर हम tan 30 लगाया, तो H/x हो गया, तो ये आ गया x बराबर इतना। इन समीकरणों को दोनों को बराबर कर दिया, बराबर कर दिया, सॉल्व किया, तो x का मान आ गया इतना। मीनार की ऊंचाई कितनी है? H+5 रख दिया, बोलो। अभी आ गया, इसका मान 2.5 है, देखो इसका मान कितना है? 2.5 मीटर। 5 में 2.5 जोड़ो तो कितना हो गया? 7.5 मीटर। 15/2 यही तो गलत है। अभी समझ में आ गया? तीसरा सवाल करके दिखाओ। तीसरा सवाल पढ़ लो। लिखा है क्षैतिज तल पर खड़े ऊर्ध्वाधर मीनार के शीर्ष का उसी तल पर स्थित बिंदु O से उन्नयन कोण 15 है। मीनार की ओर 80 मीटर चलने पर उन्नयन कोण 30 हो जाता है। पहले एक व्यक्ति है, ठीक है। अब इसको समझ लो, फिर समझाऊंगा तो पूरा सवाल समझाना पड़ेगा, ठीक है। चलो पहले ट्राई करो, देख लो। पहले ये लिखा है क्षैतिज तल पर खड़े ऊर्ध्वाधर मीनार के शीर्ष का उन्नयन। पहले काम कर लेते हैं। एक मीनार है, एक क्षैतिज तल है, बोलिए। अब ऊर्ध्वाधर खड़े मीनार के शीर्ष का उसी तल पर स्थित बिंदु O मान लिया ये है। इससे उन्नयन कोण कितना है? ये है 15 कोण। ये तो बहुत कम दे दिया है, 15 कोण, ठीक है। अब मान इसका आपको नहीं सिखाया गया, कैलकुलेटर से निकालना पड़ता है।
ठीक है, तो कोई बात नहीं, तो tan 15 आएगा। ठीक है, फिर 80 मीटर चलने के बाद उन्हें गुणा कितना हो जाता, ये 80 मीटर चल गया तो कितना हो गया, 30 हो गया। तो उसने कहा मीनार की ऊंचाई एच ज्ञात करना है। इसको मान लिया हमने एक्स, बोलो एच का मान निकालना है। अब लगा सकते हो, तो नहीं पता रहे तो tan 15 आएगा उसमें बीच में, करके दिखाए, करके दिखाते, देख लो पहले एक बार। tan 30 का मान लगाया, tan 30 बराबर क्या आ गया, एच अपॉन एक्स, बोलो। तो यहाँ पे √3 हो गया, तो एक्स बराबर कितना आ गया, एक्स बराबर कितना आ गया, यहाँ पे एच √3, बोलो एक समीकरण बन गया। दूसरा लगाएंगे हम tan 15 बराबर हो गया एच अपॉन 80 + एक्स, बोलो है। तो इसको हम कहते हैं क्या, गुणा करते हैं, ठीक। अगर इसका मान पता होता तो बहुत ही अच्छा रहता। उसमें मान दिया है क्या, नहीं दिया कहीं tan 15 का मान, कोई बात नहीं। आपको अगर ऐसा आएगा तो हो सकता है सारणी दे ना दे तो tan 15 की वैल्यू में आएगा। फिर इसका गुणा कर दें हम, गुणा कर देंगे तो क्या आएगा, 80 + एक्स, बोलो बराबर एच, बोलो आएगा। अब इसका एक्स का मान रख दो यहाँ पे, तो यहाँ पे आएगा tan 15, ठीक है। यहाँ पे क्या आएगा, एच की जगह पे क्या, सॉरी 80 की जगह पे 80 रख लो, एक्स की जगह पे क्या रखते हैं, एच √3, बोलो बराबर एच, बोलो। अब एच की वैल्यू निकाल लोगे, एक ही अननोन है, इसमें गुणा कर लो तो क्या आएगा, 80 × tan 15 प्लस tan 15 √3 एच बराबर एच, बोलो। अरे यार गुणा कर दिया इसमें, अब इसको पसंद कर दे, बोलो। तो यहाँ पे आ गया 80 × tan 15, बोलो बराबर एच कॉमन ले लिया, बोलो। तो यहाँ पे कितना आएगा, -1 - tan 15 √3, बोलो। ये बट्टी में आ जाएगा, बोलो आ जाएगा नहीं आ जाएगा, तो इसको बट्टी में ले आओ। तो एच बराबर क्या आ गया, 80 × tan 15, इसकी वैल्यू पता नहीं है तो क्या करें, इसमें उसमें सवाल में दे दिया, लो ये आएगा आपका आंसर। कुछ नहीं है इसमें, tan 15 है बस, कुछ नहीं है। देखो इसके एक्स का मान निकाल लो, निकल आएगा यहाँ तक। फिर tan 15 का मान लगाओ, एच अपॉन एक्स होगा, ये पूरा आ गया। और क्या इसका कैसे गुणा कर दिया, tan 15 आ गया, इसको गुणा कर दिया, तो यहाँ पर tan 15 देखो, यहाँ पर एक्स के मान रख दिया हमने इतना, फिर tan 15 गुणा कर दिया तो ये आ गया, बोलो। फिर इसको पसंद कर दिया तो इधर माइनस हो गया, एच को मान ले लिया तो 1 - हो गया, ये पूरा इतना भाग में हो जाएगा क्योंकि गुणा में है यहाँ पे, तो नीचे आएगा भाग में हो जाएगा, तो भाग में हो गया। बात समझ आई। अब ये वाला चौथा वाला करके दिखाओ, जल्दी करके दिखाओ, 1 मिनट में करके दिखाओ। लो पॉज कर दे रहा हूँ मैं, करो जल्दी। चलो एक बार देखते, ये वाला भी देख लेते हैं, ठीक है। चौथा सवाल, इसमें लिखा है क्षैतिज समतल के किसी बिंदु से उसी समतल में स्थित एक टीले की चोटी का उन्नयन कोण। ध्यान से समझ लो, ये थोड़ा लेंदी सवाल है, ठीक है। सवाल देखो, जैसा कि मैं बता रहा हूँ या बता रहा था, उस सवाल में क्या दिया था, मैं कह रहा था कि ये सवाल क्योंकि हाई स्कूल के लेवल के हिसाब से नहीं है ये, ठीक है। उसमें लिखा है क्षैतिज समतल के किसी बिंदु से, ठीक है, क्षैतिज समतल के किसी बिंदु से समतल में स्थित टीले की चौड़ाई का उन्नयन कोण कितना है, थीटा है। ये कितना है, थीटा। फिर उसने कहा उस बिंदु से फाई के कोण पर, अब इसी बिंदु से फाई के कोण पर टीले की ओर के दूरी पर के बाद, अब देखो हमने क्या किया, अब ऐसे ही चला, कितने कौन से कोण पर, फाई के कोण पर
कितनी दूरी चले, के दूरी के बाद टीले का उन्नयन कोण, तो ये क्या है, टीले का उन्नयन कोण ए देखो जो है ए, टीले का उन्नयन कोण कितना है, अल्फा है। ये सवाल समझ में आ रहा है। तब उसने कहा कि टीले की ऊंचाई ज्ञात करो, कितने का ज्ञात करो, इस पूरे की ऊंचाई ज्ञात करनी है। बोलो समझ आया, ये है सवाल। उसने कहा ये इस बिंदु से वो बिंदु ओ, मान लिया ओ से यहाँ तक की दूरी कितनी है, यहाँ पर थीटा कोण पर है, ठीक है। यहाँ से के दूरी चलते हैं अल्फा एंगल पे, फाई एंगल पे, तो उसके बाद यहाँ से अल्फा एंगल बनाता है, ठीक है, टीले की चोटी का। तो टीले की ऊंचाई करना है। अब आया सवाल समझ में आया, ऐसे करना सवाल, ठीक है। तो अब इसको ज्ञात करने के लिए एक काम करते हैं, अब हम सवाल सूत्र करें, हमें ये प्रूव करना है। तो हम करते हैं, ए वाला पहले फॉर्मूला लेते हैं, ठीक है। इसको मान लेते हैं एच मान लेते हैं, ठीक है, ठीक है। अब देखते हैं करते हैं, ऐसे करते हैं, ठीक है। और कुछ तो जहाँ जरूरत पड़ेगी वहाँ वो मानते आएंगे, ठीक है। तो हम पहले निकालेंगे, एच निकालना है बेसिकली, इस पे ध्यान दीजिए। तो हम क्या कहते हैं, ये फाई है, फाई लगाते हैं। तो देखो कर्ण दिया है, एच दिया है, ठीक है। तो कर्ण निकालते हैं, तो कर्ण बराबर क्या है, सॉरी, तो लंबवती कर्ण, तो साइन फाई लगाते हैं। साइन फाई बराबर क्या है, बोलो, साइन फाई बराबर क्या है, लंबवती कर्ण, तो एच अपॉन के, एक समीकरण आ गया, बोलो। अब यहाँ पे लगाएं, हमें क्या निकालना है, अब इसको भी निकालना पड़ेगा, बोलो। तो इसको मान लेते हैं एक्स, यहाँ तक, बोलो। तो ये लगाते हैं कॉस फाई, कॉस फाई बराबर क्या होगा, लंबवती कर्ण होता है साइन थीटा बराबर, और कॉस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण, तो एक्स बटे कर्ण, बोलो, ठीक। अब ये समझ में आ गया। तो इसमें एक काम कर लेते हैं, हम के तो सब क्या निकल आया, ठीक है। एक्स और एच का मान निकल आया, बोलो। अब लगाते हैं, अब इतना मान नहीं पता हमें, बोलो, पता है क्या इसका मान, ठीक है। तो इसका मान हम मान लेते हैं, y मान लें, ठीक है, बोलो, ठीक। यहाँ से h है इतना, यहाँ तक h है ना, तो इतना कितना हो गया, ये हो जाएगा h माइनस h, बोलो, हो जाएगा, ठीक है। तो अब टेन अल्फा निकालें, हाँ उठा ले रहे, टेन अल्फा कितना होगा, इसका मान निकाले, h माइनस h बटे y, बोलो, ठीक है। अब ये ध्यान से h माइनस x लिखा है, ठीक है। हमें h का मान निकालना है, कैपिटल H, जो कि यहाँ पे आया है, ठीक है। अब हम लगाते हैं लास्ट में, क्या लगाएं, अब यहाँ से h का मान निकाल लें, बोलो। तो h का मान कितना आएगा, k साइन फाइव, और यहाँ से x का मान निकाल लें, ये x चाहिए ना हमें, k cos फाइव, बोलो। तो अब देखो y है, और y का मान भी तो निकल आएगा इससे, बोलो। तो y का मान निकालना हो तो निकाल लो, तो y बराबर कितना आ जाएगा, h माइनस, यहाँ पे लिख दें k साइन फाइव बटे h की लिख दिया मैंने, और बटे में क्या आ जाएगा, टेन अल्फा, बोलो, ठीक। अब हम लगाते हैं टेन थीटा, बोलो, बोलो,
टेन थीटा बराबर क्या आ गया, लंबवती कर्ण। एच अपॉन कर्ण कितना है, लंबवती आधार, सॉरी लंबवती आधार क्या हो गया, एक्स प्लस वाई। बोलो तो यहाँ पे एच का मान कितना निकलेगा, अब इस देखो एच का मान निकला, बोलो एच बराबर क्या आएगा, टेन थीटा और एक्स की वैल्यू कितनी है, ये के कॉस फाइव प्लस वाई की वैल्यू कितनी है, इतनी। अब वाई की वैल्यू रख लेते हैं, इसकी पूरी वैल्यू रख देते ना, इसके लिए रख देते हैं एच माइनस के साइन फाइव अपॉन टेन अल्फा। बोलो अब इसको सॉल्व करेंगे तो वो प्रूव करना है, वो आ जाएगा एच बराबर एच चाहिए हमें। तो अब इसको पहले हम कर लेते हैं, एच को ले आते हैं, यहाँ पर टेन थीटा यहाँ पे क्या आ गया और कॉस फाइव। बोलो इसमें गुणा करेंगे, बोलो टेन का गुणा करें तो टेन थीटा इंटू एच माइनस अपन में क्या आएगा, टेन अल्फा। बोलो आएगा, ऐसे गुणा कर लें, ठीक है। इसमें गुणा करते तो क्या आएगा, के टेन थीटा साइन अल्फा बटे टेन अल्फा। बोलो अब एच वाला बिंदु इधर ले आओ, एच बराबर, इसमें तो ट्रिग्नोमेट्री भी इस्तेमाल हो गई, ठीक है। अब इसको हम कहते हैं इधर ले आए, पहले हम एच को ले आते हैं फिर बाद में सॉल्व करेंगे। एच को ले आए, ठीक है, तो इसको इधर ले आएंगे तो वन माइनस हो जाएगा, वन माइनस टेन थीटा अपॉन टेन अल्फा हो गया, बराबर क्या हो जाएगा, के टेन थीटा कॉस फाइव। बोलो और माइनस में क्या आ जाएगा, माइनस के टेन थीटा साइन फाइव बटे टेन अल्फा। बोलो अब इसको देखो ध्यान से, वो आना है तो के कॉमन में आना चाहिए, और यहाँ पे क्या है कॉस फाइव माइनस साइन, ऊपर है क्या कॉट अल्फा, है ना, तो कॉट अल्फा तो ऊपर पहुंच जाएगा, ये टेन टेन है, टेन कॉमन ले सकते हो अपन लोग, एक काम कर लेते हैं इसको कॉमन ले ले, क्या कॉमन आ जाएगा, के टेन थीटा कॉमन आ गया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कॉस फाइव माइनस साइन फाइव, इसको टेन में बदल ले, टेन को कॉट में बदल दे तो कॉट अल्फा। देखो ये मैच कर रहा है, ठीक, लेकिन यहाँ पे कॉट, यहाँ पे टेन है तो एक कॉट में आना चाहिए, पहले इसको सॉल्व कर ले, सॉल्व करेगा एक कॉट में से पहुंच जाएगा। बोलो इन कैसा, हाँ लासा लेना नहीं लेना है तो ना लो, ठीक है, ले लें लासा, इसको बदल देते हैं, कॉट चाहिए, टेन तो कहीं है ही नहीं है, तो कॉट कर लेते हैं, तो क्या हो जाएगा एच, तो यहाँ पे हो जाएगा वन माइनस कॉट अल्फा और यहाँ पे कॉट थीटा, ठीक है। बोलो बराबर यहाँ पे आ जाएगा के, ये बटे में आ जाएगा कॉट थीटा चाहिए ना हमें, और यहाँ पे चाहिए कॉस फाइव माइनस साइन फाइव कॉट अल्फा। बोलो इसको साफ कर लें थोड़ा सा, हाँ ऐसा तो था ही, इसीलिए तो मैंने कहा था हाई स्कूल वाले लेवल के हिसाब से ही नहीं है, थोड़ा सा तो यही कैलकुलेशन बढ़ जाती है, कुछ नहीं है, तो क्या सिंपल, ठीक है। अब देखो इसको गुणा करें तो एच के लिए निकाल लेते हैं, एच बराबर लिख दे सीधा, पहले लिख लेते हैं
कॉस फाई माइनस साइन फाई कॉट एल्फा बटे में क्या है, पहले कॉट थीटा लिख लो। अब ये बटे में आ जाएगा तो इसका क्या चुड़ा कर लो, क्या चुड़ा है, लासा ले लो। तो लासा ले लेंगे तो देखो ऊपर पहुंच जाएगा कॉट थीटा, बोलो। और ये नीचे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा कॉट थीटा माइनस कॉट एल्फा, बोलो। कॉट से कॉट कर गया, यही आ गया आंसर में, देखो यही आ गया। एच बराबर क्या आ गया, के कॉस फाई माइनस साइन फाई कॉट एल्फा बटे में क्या आ गया, कॉट थीटा माइनस कॉट एल्फा। ये प्रूफ हो गया। बोलो कहाँ समझ नहीं आया, ये यही समझ नहीं आया, ये ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन नहीं आया होगा समझ में, आ गया समझ में पूरा। कहाँ पे नहीं आया, यहाँ पे। अभी डायग्राम समझ में आएगा तो समझ में आएगा। हमने पहले देखो साइन अल्फा का मान निकाला, कर्ण बटे लंब बटे कर्ण। फिर कॉस फाई का मान निकाला, आधार बटे कर्ण। इसमें एक्स और एक्स का मान निकाल लिया यहाँ से। फिर टेन अल्फा लगाया, टेन अल्फा ये, तो देखो ए एच था तो कहते हैं एच माइनस ए हो जाएगा, तो ये आ गया बटे में वाई, बोलो इसको वाई मान लिया। तो यहाँ से वाई का मान निकाल लिया, यहाँ पे एच की जगह पे एच का मान रख दिया, एच की जगह पे एच का मान रख दिया, बोलो। तब देखो अब टेन फाई लगाया, टेन फाई बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण, लंब बटे आधार, सॉरी आधार। तो एक्स वाई का मान रख दिया यहाँ पे, बोलो। हमें एक्स वाई का मान दिया है तो एच बराबर निकल आया। फिर इसको सॉल्व कर दिया तो इतना आ गया, ठीक है। तो ये था तुम्हारा चौथा सवाल, ठीक है। अब समझ में आ गया होगा आप लोगों को। ये वाले देखो, वृक्ष के ऊपरी भाग हवा से टूटकर, ये तो एक वृक्ष का ऊपरी भाग, जैसे एक वृक्ष है, ये पेड़ है, ठीक है। इसका ऊपर का भाग टूट गया और ऐसे कहते गिर गया, ठीक है। आज ये सवाल करवाया है मैंने, 45 अंश कोण बनाता है, ठीक है। तो वृक्ष की जड़ से उस बिंदु की दूरी जहाँ वृक्ष का शीर्ष भूमि पर छूता है 6 मीटर है। ये पूरा कितना है, 6 मीटर, ठीक है। तो वृक्ष की ऊंचाई क्या करो, क्या वृक्ष की जड़ से उस बिंदु की दूरी, जड़ से उस बिंदु की दूरी, अच्छा ये वाला पूछा उसने, ये क्या दी, ये क्या है उसने, ये 6 मीटर है, सॉरी। तो ठीक है, तो वृक्ष की ऊंचाई ज्ञात करो, तो ये पूरी ऊंचाई ज्ञात करो, एच ज्ञात करना है पूरा। तो पहले हम ए वाली ज्ञात करें, ठीक है। तो 10 क्या निकाले, 45 बराबर एच अपॉन 6। तो यहाँ पे आ गया एच बराबर कितना आ गया, 6 मीटर। अब तुम्हारा 6 मीटर ये आ गया, तो पाइथागोरस पर में लगाओ तो ये वाला निकल आएगा, कर्ण निकल आएगा। तो कर्ण बराबर क्या आ गया, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, तो ये आ गया 72, बोलो। तो कर्ण बराबर कितना आ गया, √72। तो पूरे पेड़ की ऊंचाई, पूरे पेड़ की ऊंचाई क्या होगी, 6 और 6 प्लस 72 √ बोलो। तो ये आ जाएगा 9/72 होता, 9/72 चाहे कर लो, 9/8/72। तो ठीक है, 6 प्लस इसमें अगर 9/72 3 आ जाएगा, 3/8। चलिए कुछ कर लो, ये मीटर में आ जाएगा, इतना ही आएगा आंसर। और करना हो तो 4 दूनी 8, 2 और निकल आएगा, 6 निकल आएगा, ठीक है। अब क्लास ओवर करते हैं क्या, ठीक है। इसी के साथ क्लास ओवर करते हैं, अब अगली क्लास में मिलेंगे, ठीक है।